Hello everyone, welcome back to Science Ke Fun Day. Today we are going to practice the questions of chapter nuclei. So question number 1 is isotopes of an atom. Isotopes क्या होते हैं जिनके अंदर प्रोटॉन नंबर सेम होता है. ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर. Chlorine has this mass and this mass with relative abundance this and this. The average atomic mass will be. So देखो इस मास की रेशो इतनी है, इस मास की रेशो इतनी है, तो आप क्या करोगे 334 ऐसे लिखो. एवरेज एटॉमिक मास इक्वल्स टू 34.98 इंटू 75.4% प्लस 24.6% इंटू 36.98 डिवाइड बाई 100. तो इसका आंसर आपके पास आ जाता है. याद रख लो आप चाहे. क्लोरीन का मास हम जो लर्न करते हैं कि 17 होता है इसका एटॉमिक मास नंबर, तो 17 से 35 सॉरी 34 होता है ना, तो 34 के रिलेटेड हम 35 ले लेते हैं. मास ऑफ न्यूक्लियर ऑफ हाइड्रोजन ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम. इसका 1, इसका 2, इसका 3. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडियस दिस एंड दिस. रेडियस मास नंबर का 1/3 197/107 की पावर 1/3. ठीक है, तो अप्रॉक्स में आ जाएगा ये 1.23. ऑप्शन नंबर ए. इसका भी ए, इसका सी है, इसका सी है. ओके, इसका न्यूक्लियर रेडियस निकालो अगर इसका पता है. ये फॉर्मूला लगा दो. R1 R2 इसका क्यूब, इसका क्यूब इक्वल्स टू A1. एक मिनट. R1/R2 इक्वल्स टू A1/A2 का 1/3. ये वाला फॉर्मूला लगेगा. ठीक है, रेडियस पहले का आपको गिवन है 3.6 डिवाइड बाई R2 पता नहीं. इसका मास कितना है, साफ साफ रखना पड़ेगा. 27 डिवाइड बाई 64 का 1/3 निकालोगे तो 3.6/R2. इसका आंसर आ जाएगा 3, इसका आंसर आ जाएगा 4. ठीक है, तो ये आ गया 1.2, तो R2 आ गया 4.8 फर्मीज. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. एनर्जी इक्विवेलेंट 2 ग्राम सब्सटेंस का एनर्जी क्या होती है mc². मास कितना गिवन है 2 ग्राम्स, तो 2 इंटू -3 kg. सी इंटू सी 3 इंटू 10 की पावर 8 होता है, तो 3 इंटू 3 9, 10 की पावर 8 + 8 16. तो ये आ गया 18 इंटू 10 की पावर 13 जूल. आंसर देख लो कहाँ आता है. ये ऑप्शन नंबर नहीं, एक मिनट, ये मिली जूल में है. ये ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. रेज हो जाता है सारा एक बार में. ओके, mass has to be converted into energy to produce the electric power of this. पावर और एनर्जी का रिलेशन निकाल लो. एनर्जी क्या होती है पावर इंटू टाइम. हमें एनर्जी चाहिए और 1 घंटा भी दिया उसने, तो ये आ जाएगा पावर आ जाएगा 200 है ना, तो अब 200 मेगावाट इस 10 की पावर 6. टाइम क्या है, टाइम को सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा 3600. तो 36 2 72 6 हाँ ठीक है. तो 10 7 8 9 10 10 ज़ीरोज़ हो गई. एनर्जी आ गया. अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में पढ़ दूँ. मास कितना होगा इस एनर्जी के लिए, तो आपके पास एनर्जी है तो mc² फॉर्मूला से यहाँ पे m निकाल लो. तो यह कैसे आएगा, एनर्जी डिवाइड बाई c² आ जाएगा m. कितनी आई थी एनर्जी आपकी 72 इंटू 10 की पावर 10, और c² कितना होता है 9 इंटू 10 की पावर 8 + 8 16. तो 9 8 72, तो ये आ गया 8 इंटू 10 की पावर -6 kg. देख लो कौन सी ऑप्शन बनती है, एक ही बनती है. अगर आपका 8 भी आ जाता है ना तो आपको ये पावर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सब में पावर सेम है. ठीक है, मास डिफेक्ट हीलियम का निकालना है. प्रोटॉन का गिवन है, न्यूट्रॉन का गिवन है, सबका गिवन है. निकाल दो. कुछ औखा नहीं है इसका, कुछ भी नहीं औखा. क्या होता है फॉर्मूला, मेन जो डेल्टा है मतलब मास डिफेक्ट निकालने के लिए ZMP प्लस A माइनस ZMN मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस. डन. साफ साफ लिख दूँ.
डेल्टा एम इज इक्वल्स टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। जेड एम पी अब देखो कितना गिवन है, जेड तो आपको 2 गिवन है, हीलियम है ना, ये तो क्वेश्चन ये रहा, हीलियम का 2, टू इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना गिवन है देखना, 1.000 1.00 676 प्लस ए माइनस जेड मतलब 4 माइनस 2, वो भी 2 ही बता। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.008665। ठीक है, अब इस टोटल को प्लस करने के बाद आप माइनस करोगे 4.001506। तो ये कैलकुलेशन से का आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर डी 0.0303592। ठीक है, 8 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट ऐसे ठीक है, दिख रहा है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइन। If a nucleon can have maximum of p neighbors within the range of nuclear force, then on increasing a by adding nucleons, the binding energy per nucleon will be। उसके पास मैक्सिमम p neighbors हो सकते हैं किसी भी न्यूक्लियन के साथ पास, पर अगर मैं उसमें a बढ़ा दूँ, कुछ न्यूक्लियॉन्स ऐड कर दूँ, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? रिमेन कांस्टेंट, बाइंडिंग एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइन। अ न्यूक्लियर फिनोमिनन इन विच अनस्टेबल न्यूक्लियस अंडरगो डिके, जब टूट जाता है, अनस्टेबल है तो रेडियोएक्टिव डिके, क्योंकि रदरफोर्ड स्कैटरिंग गीगर और ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हम एटम में पढ़ते हैं। ठीक है, एक तो ये, और इसका टूटने में, न्यूक्लियस का टूटने में कोई काम नहीं है। न्यूक्लियर एनर्जी है तो एनर्जी है, कौन सा तोड़ लेगी? डिके ही बचता है, डिके का मतलब ही टूटना। जब डिके कांस्टेंट 8 लैम्डा, इसका बी लैम्डा, इसकी एन ए बाई एन बी की रेशियो 1/e गिवन है। तो ध्यान से देखना ज़रा, मैं इसको स्पेस खाली कर लूँ एक बार, देखना ध्यान से। हमें गिवन है दैट एन ए इज़ इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर -8, यहाँ पूरा नहीं आएगा, यहाँ लिखना पड़ता है, एन ए आएगा एन नॉट ई की पावर -8 लैम्डा टी, डन। ऐसे ही एन बी आएगा एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, यहाँ 1 लैम्डा ले मान लो, 1 लैम्डा यहाँ पे 8 है, और हमें दिया है कि एन ए बाई एन बी की वैल्यू है 1/e, ये लिखा है। ठीक है, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। अब हमें इसमें से निकालना है, अब ये बता दिया उसने कि स्टार्टिंग में दोनों के पास सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स थे, स्टार्टिंग में सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स थे, तो हम ना रेशो देख लिखते हैं, एन ए बाई एन बी की जो हमें गिवन है ना एन बी, उसकी रेशो देख के देखते हैं। तो एन ए बाई एन बी क्या आ गया, ई की पावर -8 लैम्डा टी डिवाइड बाई ई की पावर माइनस लैम्डा टी, तो ये बन गया ई की पावर -7 लैम्डा टी। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1/e की पावर 7 लैम्डा टी, और आपको इसकी वैल्यू गिवन है 1/e, तो ये देखो नीचे वाला कंपेयर कर लो बस, और कुछ नहीं। तो e की पावर 1 इक्वल्स टू ई की पावर 7 लैम्डा टी, ई को भी हटा दो, ई भी कैंसिल कर दो, इसकी पावर 1 है तो 1 इज इक्वल्स टू 7 लैम्डा टी, हम तो टी चाहिए तो आ गया 1/7 लैम्डा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, देन बी। नेक्स्ट एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिविटी 700 था पहले, फिर 500 पर सेकंड होगी 30 मिनट्स में। अब हाफ लाइफ क्या होगी? हाफ लाइफ मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आधी हो जा रही है, क्या हो जा रही है? आधी। तो ऐसे क्वेश्चन हो जब, तो 500 पहली कंसंट्रेशन, इसको देखो ऐसे रखते हैं, ए इज़ इक्वल्स टू ए नॉट, कितनी हाफ लाइफ्स, हमें तो यही पूछा है ना, हाफ लाइफ कितने मिनट्स होगी, तो कितनी हाफ लाइफ्स, तो एक हाफ लाइफ 30 मिनट्स की है, तो हमें एन निकालेंगे कितनी हाफ लाइफ आएंगी, तो उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखो तो ए कितना है आपके पास, पहले 500 था, फिर इसका तो 100 हो गया,
और 1/2 की वैल्यू n की वैल्यू तो हमें निकालनी है। तो ये आ गया 5/7 इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर n। तो ये अप्रॉक्सीमेटली n सॉल्व कर आता है 1/2 के अप्रॉक्स ही n आता है आपका। अगर टोटल टाइम बाय हाफ लाइफ करें तो वो हाफ है, राइट। और ये कितना गिवन है हमें, 30 मिनट्स लगते हैं टोटल। तो टी हाफ कितना हो गया, 60 मिनट। अगर आप करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते थे, 500 डिवाइड बाय 700, 500 डिवाइड बाय 700 इज इक्वल्स टू, नहीं 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 ऐसे नहीं होगा, नहीं ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो चल ये हो गया अपना 60 मिनट्स का है, तो 60 के अप्रॉक्स देख लो कौन सा ऑप्शन है, 62 सबसे क्लोजेस्ट यही है। अच्छा अगला 13 क्वेश्चन कहता है द काउंटिंग रेट ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ टी एट टी इज इक्वल्स टू 0 was 1600 एट टी इक्वल्स टू 8 is 100 एट 6 seconds was। 3 इक्वेशंस बनाएंगे। फाइनल 100 बताया उसने, इनिशियल 1600 था, जब हाफ लाइफ्स कितनी थी पता नहीं, तो ये 0 से 0 कट गया। 1/16 है तो इसका 1/2 की पावर 4 लिख सकते हो, तो 1/2 की पावर n, तो यहाँ से n आ गया 4। इतना डन, मतलब 4 हाफ लाइफ्स हो जाएंगी आपकी 8 सेकेंड्स के अंदर, ठीक है। मतलब एक हाफ लाइफ होती है 2 सेकेंड के अंदर, हमें तो 3 हाफ लाइफ पूछा है, तो 3 हाफ लाइफ हो जाएंगी 6 सेकेंड के अंदर अंदर, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय 6 सेकेंड बाद कितनी हो जाएगी बताओ, देखो क्या होगा, हमें तो ये बताना है काउंटिंग रेट, मतलब n, ये तो इनिशियल है 1600 इंटू 1/2 की पावर 3 आएगी, क्योंकि 6 सेकेंड में 3 लाइफ जा रही हो, तो 1600 इंटू 1/8, तो आंसर आ गया 200। देखो है। अच्छा नेक्स्ट है हाफ लाइफ 10 मिनट्स गिवन है। पहले 600 न्यूक्लियस थे, अब 450 हो गए। टाइम बताओ, पहले 150, देखो क्या हुआ, पहले तो 600 थे, टोटल 600 थे, 600 में से 450 चले गए, इक्वल्स टू हाफ लाइफ्स T/T हाफ, तो ये बचा आपके पास 150/600, ऊपर लिख दूँ, ऊपर 150/600 इक्वल्स टू हाफ T की पावर T हाफ, 15 1 ज़ा 15 4 ज़ा, 1/2 की पावर 2 इक्वल्स टू 1/2 T/T हाफ, ठीक है। तो ये आ गया 1/, सॉरी 4 था नीचे, तो ये 2 है, तो 2 इज इक्वल्स टू T/T हाफ। टाइम आपको तो T हाफ कितना गिवन है आपको, क्वेश्चन पढ़ना ज़रा, हाफ लाइफ इज़ 10 मिनट्स, T हाफ तो गिवन है 10 मिनट्स, तो ये हो गया 20 इंटू 10 इज इक्वल्स टू T, दैट इज़ 20 मिनट्स। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस विद हाफ लाइफ T डिकेज इनटू न्यूक्लियस B, एक ही हाफ लाइफ थी, फिर वो B में टूट गया, डन। डिके इनटू एट T इज इक्वल टू 0 देयर इज़ नो न्यूक्लियस एट B, T पे वहाँ पे कोई न्यूक्लियस नहीं था, ठीक है। कुछ टाइम बाद B की और A की रेशियो है तो 0.3 हो गई, मतलब NB/NA आपका 0.3 यानी कि 3/10 हो गया। अगर आप रेशियो में चाहो तो 30/100 भी ले सकते हो, अगर परसेंटेज की बात करो, ठीक है। अच्छा तो T बताओ टाइम क्या होगा, देखो क्या है, बात तो ये है NB/NA जो 3/10 गिवन है, अगर मैं इसको मतलब परसेंटेज में लेना चाहूँ 30/100, मतलब इस टाइम इतनी कॉन्सेंट्रेशन 30 मिनट्स, इस टाइम के लिए 100 मिनट्स, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, मतलब N0 टोटल एटम्स हैं कितने, अब 130 हो गए,
तो n इज़ इक्वल्स टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी इक्वेशन होती है। ये 100 है, फाइनल पहली कंसंट्रेशन 130 है, उससे 100 हो गया, e की पावर माइनस लैम्डा टी, ये बन गया 1/13 10/13 इक्वल्स टू e की पावर माइनस लैम्डा टी। इसके ऊपर लॉग आ जाएगा, लॉग 1.3 इज इक्वल्स टू लैम्डा टी, इसको नीचे ले गए और इसके जाए तो लॉग 1.3 की जो है देखो लैम्डा टी चाहिए, तो ये लॉग, अच्छा वो कह रहा है एक फॉर्मूला भी तो होता है हमारा कि जो लैम्डा है इक्वल्स टू होता है लॉग 2 डिवाइड बाय टाइम। हमारे केस में लैम्डा क्या है, टाइम बाय 1.3 लॉग 1.3। तो बस आप इसको सॉल्व कर दो। करूँ? क्वेश्चन क्या है, अगर टी हाफ लाइफ्स हैं तो लैम्डा इज इक्वल्स टू लॉग 2 बाई टाइम। अब लॉग 1.3 है तो क्या बन जाएगा, लॉग 2 डिवाइड बाई टाइम। इतने को कितना टाइम लग रहा है, टी टाइम लग रहा है, ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये स्मॉल टी की वैल्यू चाहिए अभी, तो लॉग 1.3 इंटू टाइम डिवाइड बाई लॉग 2, देखो क्या है, लॉग 1.3 इंटू कैपिटल टी डिवाइड बाई लॉग 2। ये ऑप्शन नंबर ए। When the nucleus is in the excited state, when nucleus is in the excited state, it can stay in the excited state. It give excess energy to the surrounding electrons and come to low energy state. It can make a transition to a low energy state by emission of photon. It can emit a photon or neutron with the excess kinetic energy. तो ये आएगा लो में कन्वर्ट हो जाता है, वो एक्साइट होता है तो लो में चला जाता है, लो एनर्जी स्टेट में। इफ़ द एनर्जी इज रिलीज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्शन इज EN एंड फ्रॉम अ केमिकल सोर्स इज EC, देन देखो केमिकल रिएक्शन के केस में हमेशा एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है और न्यूक्लियर रिएक्शन की एनर्जी हमेशा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। तो बड़ी कौन, न्यूक्लियर, तो NEC से बड़ा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अच्छा जी, अगला मास नंबर और एनर्जी गिवन है, मास नंबर और बाइंडिंग एनर्जी गिवन है। देखो 240 के लिए कम है जबकि 120 के लिए ज़्यादा है। हमें पूछा रिलीज़ कितनी होगी, देखो सिंपल सा प्रोसेस है। पहले आप गेन निकालो, कितने का हुआ, गेन कितने का हुआ बाइंडिंग एनर्जी में, गेन ये क्या लिख दिया मैंने, तो कितनी है 8.5 में से 6 माइनस करो तो बचा 15 में से 6 9.0 0.9, कितना गेन हुआ होगा 0.9 इंटू, अब ये ब्रेक हुआ ना 240 वाला 2 में टूटेगा 120 और 120, टोटल 240 ही था, तो आंसर 216 ऑप्शन ए। पिक आउट द अनमैच्ड पेयर, मॉडरेटर हैवी वाटर, न्यूक्लियर फ्यूल देस, कंट्रोल रोड्स कार्बन की, पहले ही गलत कर दो इसको, तो क्रिटिकल कंडीशन पे K1, बस ये सी ऑप्शन ही गलत है आपकी। कंट्रोल रोड्स जो होती हैं कार्बन की नहीं, कैडमियम या फिर बोरॉन की बनी होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन इज़ कॉमन टू द पेयर, कहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, देखो याद रख लो, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है आपका सन के अंदर और हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर। देख लो क्या है, हाइड्रोजन बॉम्ब एंड सन, 2 और 4 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर, एक मिनट, 2 और 3 है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी जो 2 दिए ना, यूरेनियम बेस एंड एटम बॉम्ब, ये फ्यूजन के होते हैं, फ्यूजन ऐसे लिख दो, 1 और 4 फ्यूजन। लास्ट है, इन द फ्यूजन रिएक्शन, ये रिएक्शन हुआ, मास ड्यूट्रॉन हीलियम और न्यूट्रॉन का दिया, 1 किलो ड्यूट्रॉन है जो कंप्लीट फ्यूजन में चला गया, तो टोटल एनर्जी कितनी रिलीज होगी। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, कैलकुलेशन ज़्यादा है बस।
मैं अपना फेस जो है ना इसको बंद कर रही हूँ फॉर अ सेकेंड, या बहुत छोटा कर देती हूँ क्योंकि मैं स्क्रीन नीचे रख के करूँगी ना काम, तो पेन भी टिकेगा नहीं। डेल्टा एम क्या आएगा देख, ऐसे चलो कर देते हैं। यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन्स यूज़ हुए हैं तो 2 टाइम्स इसका मास, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 × 2.015 माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स का, इन दोनों को प्लस करके माइनस करना है। तो ये आएगा 3.017 प्लस 1.009, ये आ गया 16 और ये 4.026। तो ये आ गया आपके पास 0.004 AMU, इतना मास। इतने मास की एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी रिलीज पर न्यूट्रॉन कैसे निकलती है वो, जितना रिलीज मास डिफेक्ट कितने का है। अब एनर्जी तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगी, तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आ गई 3.726 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पर अगर मैं पर न्यूट्रॉन की एनर्जी की बात करूँ, पर न्यूट्रॉन कितनी एनर्जी निकली होगी, तो इसका एटॉमिक मास कितना और एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, तो ये 2 आ गया। तो ये एनर्जी कितनी आएगी 1.863 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पूछा है कि 1 किलो की एनर्जी कितनी होगी, 1 किलो की। देखो अगर पर न्यूट्रॉन इतनी निकलती है तो 1 किलो में कितनी निकलेगी, 1 किलो में कितने एटम्स होते हैं 6.02 × 10⁻23 मेगा इलेक्ट्रॉन है ना, उसको कन्वर्ट कर लो 26 हो जाएगा, फिर 10⁻3 भी तो खुलेगा, ठीक है, डिवाइड बाय 2। ये क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का Z होता है ना। तो ये आ गया 3.01, तो 1 किलो में कितने हो गए 3.01 × 10⁻26। तो एनर्जी कितनी निकलेगी पर किलो में 3.01 × 10⁻26। ये पर एटम की 1 किलो वाली न्यूट्रॉन की एनर्जी है, बाकी पर न्यूट्रॉन कितनी निकलेगी 1.863। तो आंसर आ जाएगा 5.6 × 10⁻26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर जूल में लिया है तो आपको इसको 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 26 में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, आना तो 3.10 × 10⁻23 आना चाहिए था। किलो है ना, किलो को ग्राम में कन्वर्ट किया तो ये 10⁻3। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में तोड़ोगे तो 10⁻, इधर लिख दो 10⁻6 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके आएगा आंसर आपका 9 × 10⁻13 जूल्स, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस हमारे न्यूक्लियस चैप्टर के, मैंने डिस्कस किया आपके साथ, फुल डिटेल सॉल्यूशंस दिए है ना। तो ये इसके सॉल्यूशन से, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना आप ले लो। ये थोड़ा ब्लर हो गया, चलो एल साइन ये टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। सो थैंक यू एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। देखो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करोगे आपको फ़ायदा होगा। क्या है चैनल का नाम हमारे, साइंस के फंडे। डन। मैं आपको शो भी कर देती हूँ चैनल का नेम। जस्ट अ सेकेंड प्लीज़। यहाँ पे आईडी और क्यों खुली होगी, ये रहा। तो ये देखिए अपना चैनल, ये रहा, साइंस के 135 वीडियोज़ हैं यहाँ पे। सब्सक्राइबर्स चलो कम है, कोई बात नहीं, आई डोंट केयर अबाउट इट। तो ये देखो पूरा इन्वायरमेंटल इश्यूज़ ख़त्म किया हुआ है, फुल सरफेस केमिस्ट्री है ना। बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको यहाँ पे आने पे। ये देखिए ट्रांसपेरेंट प्लांट्स पूरा 11 मिनट्स में ख़त्म, सारे डिसीज 26 मिनट में ख़त्म, लिविंग वर्ल्ड एंड 2 चैप्टर 48 मिनट में ख़त्म, बायोलॉजी के सारे एक्रोनिम्स 5 मिनट में ख़त्म। कैन यू बिलीव इट। बॉडी फ्लूइड्स 35 मिनट में, इतना बड़ा चैप्टर। केमिकल कोऑर्डिनेशन 30 मिनट, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी 6.5 मिनट, एक्सक्रीशन 16 मिनट, ह्यूमन तो एनाटॉमी की तो बैंड बजा रखी है हमने। सेल चैप्टर 26 मिनट। ये इंपॉर्टेंट पूरी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 14 मिनट में ख़त्म। मॉलिक्यूलर बेसिस देखो 24 मिनट में, माइक्रोब्स 14 मिनट में, एवोल्यूशन की ठीक है 13 मिनट्स में, डबल फर्टिलाइजेशन 12 मिनट में। और क्या बात चाहता है जी आपको। ये देखो ये
वीडियोस हैं, इसमें नोट्स हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक है, देखो नोट्स दे रही हूँ मैं आपको सबको, न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रही हूँ, और क्या चाहिए। ठीक है, तो चलो एंड करते हैं ये इस वीडियो को यहीं पे। एंड अगर आपको अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।